नमस्कार, मैं विनय कुमार अपने YouTube चैनल निर्मल सुभक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे विद्यापति नामक ब्राह्मण जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए थे नीलमाधव का दर्शन करने और वहां राजा इंद्रदुम्न के वसने की स्थिति का जायजा लेने के लिए। वो वहां से लौटे, राजा इंद्रदुम्न को सारा समाचार दिया। फिर नारद मुनि इंद्रदुम्न के पास आए और राजा इंद्रदुम्न ने नारद मुनि को साथ में लेकर और साथ में अपनी पूरी सेना को लेकर वहां वसने के लिए प्रस्थान किया। तो इसी बात पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन लोगों को मिलती रहे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। विद्यापति ने लौटकर सारा वृतांत राजा इंद्रदुम्न को सुनाया। नीलमाधव के दर्शन की बात सुन राजा बहुत रोमांचित हुए। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। राजा ने उन्हें प्रणाम कर उचित आसन प्रदान किया। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रभु कृपा से ही भगवान माधव में मनुष्य की भक्ति होती है। राजा ने कहा, हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चलें और भगवान नीलमाधव का दर्शन करें। नारद जी ने कहा, राजन, यह तो बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहां के तीर्थों के दर्शन कराऊंगा। उस तीर्थ में जो शक्तियां और शिव आदि हैं उन्हें भी दिखाऊंगा। उस क्षेत्र के महात्म्य का भी परिचय दूंगा। तुम वहां भक्तों को आत्मसमर्पण करने वाले देवेश्वर भगवान जगन्नाथ का साक्षात दर्शन करोगे। फिर राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि हम लोग जीवन पर्यंत पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करेंगे। अगले दिन राजा अपनी रानियों, मंत्रियों, सेवकों तथा सेना सहित रथ, हाथी, घोड़ा आदि ले चल पड़े। राजा नारद जी के साथ एक रथ पर बैठ गए। पुरवासी भी अपने सामान को घोड़े, खच्चरों आदि पर लाद चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे सभी पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचे। वे सभी नीलकंठ महादेव जी के समीप गए और उनकी पूजा की, साथ ही श्री दुर्गा जी को भी प्रणाम किया। फिर सभी नीलगिरी पर चढ़ने लगे। वहां उन्होंने भगवान नरसिंह की मूर्ति के दर्शन किए। फिर राजा ने नारद जी से पूछा, दया सिंधु भगवान की नीलमणिमयी मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है? तब नारद जी ने राजा को उस परम पावन स्थान का दर्शन कराया जहां भगवान विष्णु स्वर्णमयी बालुका से आच्छादित हो गए थे। राजा को उदास देख नारद जी ने कहा, चिंता मत करो राजन, यह भी प्रभु की एक लीला का ही अंग है। महात्मा नारद जी के दिखाए हुए उस स्थान को महाराजा इंद्रदुम्न ने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को वहां प्रत्यक्ष स्थित मानकर स्तुति की। हे जगन्नाथ, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले कमल नयन नारायण, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। राजा की आंखों में आंसू भराए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन चिंता न करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। नारद जी ने ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा था उसके अनुसार कार्य करो। राजा ने नारद जी से कहा, मुने, आपने जो कुछ कहा था आकाशवाणी ने उसी का अनुमोदन किया है, अतः मुझे उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। ओम।